कभी नोटिस किया है कि सेम टाइप की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं? मे बी लोग आपको बार बार डिसअपॉइंट कर देते हैं। रिलेशनशिप्स अच्छे से स्टार्ट होते हैं लेकिन समहाउ एंड सेम वे में ही होते हैं। पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं। आप प्रोग्रेस करते हो और फिर अचानक से खुद ही सेल्फ साबोटाज कर देते हो। और फिर हम सोचते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? व्हाट इफ़ ये आपके साथ नहीं हो रहा? व्हाट इफ़ ये आपको एक ऐसा एजम्पशन दिखा रहा है जो आपको पता भी नहीं कि आप कैरी कर रहे हो? आज हम हिडन अजम्पशंस की बात करेंगे। जब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया, मुझे अपने पैटर्न्स और रिएक्शंस एक कम्प्लीटली न्यू वे में समझ आने लगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मैनिफेस्ट विद मैरी। आई एम मैरी और यहाँ हम मैनिफेस्टेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा डीप है बट इम्पॉर्टेंट भी। हिडन अजम्पशंस। अगर आप अफर्म कर रहे हो, परसिस्ट कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं होती, प्रॉब्लम एक्चुअली उस इनर स्टोरी में होती है जिसे हम इतना नॉर्मल मान चुके होते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं करते। और इस वीडियो के बाद आप अपने इनर पैटर्न्स को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। सबसे पहले समझते हैं हिडन अजम्पशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं। हिडन अजम्पशंस वो बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस और इनर कंक्लूजन्स होते हैं जो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग, रिलेशनशिप्स, मनी एक्सपीरियंसेस, फैमिली बिलीव्स और रिपीटेड लाइफ पैटर्न से बना लिए होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हिडन अजम्पशन वो चीज़ है जिसे आप बिना क्वेश्चन किए सच मान लेते हो। मतलब आपने अंदर से किसी बात को सच मान लिया है, बिना ये रियलाइज़ किए कि ये सिर्फ एक एजम्पशन है, फाइनल ट्रूथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्शियसली अफर्म कर रहे हो दैट आई एम लव्ड, आई एम चोजन, आई एम प्रायोरिटाइज्ड, लेकिन अंदर से एक हिडन एजम्पशन चल रहा है, लोग हमेशा मुझे छोड़ देते हैं, मुझे चूज़ किए जाने के लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, या अगर मैं चीज़ नहीं करूँगी तो सामने वाला मुझे भूल जाएगा। दिस शोज़ कि कॉन्शियस अफर्मेशंस कुछ और है लेकिन अंदर का एजम्पशन कुछ और ही है। और लॉ ऑफ एजम्पशन में जो आप अंदर से सच मान रहे हो वही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है। आप सिर्फ वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो भी एक्सपीरियंस करते हो जो आपके लिए नॉर्मल है। अगर स्ट्रगल आपको नॉर्मल लगता है तो चीज़ों का इजीली फ्लो होना सस्पिशियस लगेगा। अगर रिजेक्शन आपके लिए नॉर्मल है तो लव टेम्पररी लगेगा। अगर इनकंसिस्टेंसी आपको नॉर्मल लगती है तो स्टेबिलिटी बोरिंग या अनसेफ लग सकती है। अगर इग्नोर होना आपको नॉर्मल लगता है तो अटेंशन कंफर्टेबल नहीं लग सकती। अगर मनी स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है तो एबंडेंस ओवरवेलमिंग लग सकती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन में क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। डीपर क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या नेचुरल लगता है, मुझे क्या बिलीवेबल लगता है, मैंने अपने बारे में क्या सच मान लिया है, मेरी लाइफ का डिफ़ॉल्ट पैटर्न क्या बन चुका है। क्योंकि आपके हिडन अजम्पशंस ही बैकग्राउंड में आपकी डिफ़ॉल्ट रियलिटी क्रिएट करते हैं। मैं आपको हिडन अजम्पशंस के कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। लव में हिडन अजम्पशंस हो सकते हैं, जैसे कि लोग हमेशा छोड़ देते हैं, मैं टू मच हूँ, आई एम नॉट चोजन, मुझे लव रिसीव करने के लिए चीज़ करना पड़ता है, अगर मैं रिलैक्स करूँगी तो उन्हें खो दूँगी, कमिटमेंट मेरे लिए हार्ड है, लव हमेशा अनस्टेबल होता है। मनी में हिडन असम्पशंस हो सकते हैं, पैसे सिर्फ स्ट्रगल के बाद आते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेरे जैसे लोग इजीली रिच नहीं बनते, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आया तो कुछ बुरा हो जाएगा, मैं मनी हैंडल करने में अच्छी नहीं हूँ, क्लाइंट्स मुझे पे नहीं करेंगे, ज़्यादा चार्ज करना गलत है। अब सक्सेस में हिडन असम्पशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, लोग मुझे जज करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, मेरी वॉइस मैटर नहीं करती, कोई केयर नहीं करेगा, ऑलरेडी बहुत लोग ये कर रहे हैं, ग्रोथ में बहुत टाइम लगता है, सक्सेस का मतलब प्रेशर है। ये अजम्पशंस कई बार इतने नॉर्मल लगते हैं कि हम इन्हें बिलीव भी नहीं समझते। हम कहते हैं नहीं, यही तो रियलिटी है। लेकिन कई बार जिसे आप रियलिटी बोल रहे होते हो वो सिर्फ एक रिपीटेड एजम्पशन होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की है मैंने, जिस चीज़ पर हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं हम अक्सर वही एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं।
सपोज तुम बिलीव करते हो नोबडी अप्रिशिएट्स मी। अब सोचो, आज किसी ने तुम्हारी तारीफ की, 3 लोगों ने स्माइल की और एक इंसान ने इग्नोर कर दिया। गेस व्हाट, तुम्हारा ब्रेन क्या याद रखेगा? वही इग्नोर करने वाला इंसान। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पुरानी स्टोरी को कंफर्म करता है। और इसी वजह से कभी कभी लगता है, सी मैं तो पहले से ही सही थी। लेकिन रियलिटी शायद इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी हम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे होते हैं, हम सिर्फ वही पार्ट नोटिस कर रहे होते हैं जो हमारी ओल्ड एजम्पशन को ट्रू फील कराता है। मुझे लगता है हमारी बहुत सी एजम्पशंस हमने कॉन्शियसली चूज ही नहीं की होती। सपोज बचपन में तुम जब भी अच्छे मार्क्स लाते थे तभी तुम्हें प्रेज मिलती थी। स्लोली तुम्हारा माइंड एक कंक्लूजन बना सकता है, मुझे लव अर्न करना पड़ता है। अब तुम एडल्ट हो और हर रिलेशनशिप में ओवर गिव करते हो, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करते हो, फ्रेंड्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। सोचने वाली बात यह है, क्या तुम आज वैसे बिहेव कर रहे हो या बचपन का एक कंक्लूजन आज भी तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने पास्ट को ब्लेम करना है, ये समझना है कि कुछ बिलीव्स आपने चूज नहीं किए थे। द गुड थिंग इज दैट अब आप उन बिलीव्स को क्वेश्चन कर सकते हो। मैं हिडन assumptions को कभी कभी इनविजिबल रूल्स भी बोलती हूँ, जैसे गुड गर्ल्स डोंट आस्क फॉर टू मच, मनी कम्स ओनली थ्रू स्ट्रगल, प्रिटी गर्ल्स ही लकी होती हैं, मैरिज के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है, सक्सेसफुल लोग सेल्फिश होते हैं, मैं जितना सैक्रिफाइस करूँगी उतना ज़्यादा लव मिलेगा। ये रूल्स किसी बुक में नहीं लिखे होते, लेकिन हम अननोइंगली उनके अकॉर्डिंग लाइफ जीते रहते हैं। हम अपनी चॉइसेस, रिलेशनशिप्स, मनी, करियर और कॉन्फिडेंस को इनविजिबल रूल्स के थ्रू फॉलो करते हैं। और फिर हमें लगता है मैं बस ऐसी ही हूँ, लेकिन सच में शायद आप ऐसी नहीं हो। शायद बस आप एक पुराने रूल के अकॉर्डिंग जी रहे हो। एंड रूल्स कैन चेंज। सबसे डेंजरस हिडन assumptions कौन सी होती हैं? जो assumptions लगती ही नहीं, जो फैक्ट्स लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ओवर थिंकर हूँ, क्या ये फैक्ट है या एक आइडेंटिटी? मैं अनलकी हूँ, फैक्ट या स्टोरी? मेरी मेमोरी वीक है, मुझसे बिजनेस नहीं होता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कभी कभी हम अपने assumptions को इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि वही हमें पर्सनालिटी लगने लगती है। और फिर हम अपनी लाइफ को चेंज करने की बजाय अपनी आइडेंटिटी को फिक्स मान लेते हैं। लेकिन आपको ये पूछना है खुद से, ये मैं हूँ? मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ, या फिर ये बस एक स्टोरी है जो मैंने बहुत टाइम से रिपीट की है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडन assumptions अक्सर लॉजिक के पीछे छुपे होते हैं, जैसे ऑब्वियसली वो टेक्स्ट नहीं करेगा, हमारी मन से बात नहीं हुई। ऑब्वियसली मनी हार्ड है बिकॉज इकोनॉमी ख़राब है। ऑब्वियसली यूट्यूब ग्रो करने में ईयर्स लगते हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट्स इतना पे नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मुझे पहले प्रूफ चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रैक्टिकल लाइफ को इग्नोर करो। लॉ ऑफ assumption इज़ नॉट अबाउट डिनाइंग योर रियलिटी, लेकिन लॉ ऑफ assumption में हम करंट रियलिटी को फाइनल अथॉरिटी भी नहीं देते। बिकॉज 3D एक रिफ्लेक्शन है, ओल्ड न्यूज़ है। 3D आपका फाइनल ट्रूथ नहीं है। अगर आप बार बार करंट रियलिटी को ही प्रूफ बना रहे हो तो आप ओल्ड assumption को ही फीड कर रहे हो। न्यू रियलिटी क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट पर आपको डिसाइड करना पड़ता है। मुझे पता है कि अभी बाहर क्या दिख रहा है, लेकिन मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं क्या एज्यूम करूँगी। अब हिडन assumptions को आइडेंटिफाई कैसे करें? हिडन assumptions यूजुअली आपकी ऑटोमेटिक रिएक्शंस में दिखाई देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो आपका फर्स्ट थॉट क्या आया? वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, मैंने कुछ कुछ गलत कर दिया, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये एक क्लू है। आपने स्पेंड किया और आपके अकाउंट से मनी डेबिट हुआ, आपका फर्स्ट थॉट क्या आया? मेरे पास कभी इनफ नहीं होता, पैसे मेरे पास टिकते नहीं हैं, अब ज़रूर कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भी एक क्लू है। आप कंटेंट पोस्ट करते हो, आपका फर्स्ट थॉट क्या आता है? कोई नहीं देखेगा, लोग जज करेंगे, ये गुड इनफ नहीं है, मुझे इसे डिलीट कर देना चाहिए। ये भी एक क्लू है। ट्रिगर आपका एनिमी नहीं है, ट्रिगर इज़ योर फीडबैक। ट्रिगर आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर कौन से assumptions एक्टिव हैं। तो जब आप ट्रिगर हो, ये बोलने की बजाय कि मेरी मैनिफेस्टेशन फेल हो गई, जस्ट पॉज एंड आस्क योर सेल्फ, मैं अभी क्या एज्यूम कर रही हूँ? मैंने इस सिचुएशन को क्या मीनिंग दिया? मेरे माइंड ने इंस्टेंटली कौन सी स्टोरी क्रिएट की?
क्योंकि जिस मोमेंट आप एजम्पशन को नोटिस कर लेते हो, उसी मोमेंट आप उसे चेंज करना शुरू कर सकते हो। सपोज तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और तुम्हारे अंदर एक एजम्पशन है, लोग मुझे जज करते हैं। अब इंटरव्यू रूम में एंटर करते ही तुम नर्वस हो जाओगे, वर्ड्स भूल जाओगे, आई कांटेक्ट कम हो जाएगा, और इंटरव्यू के बाद तुम बोलोगे, देखा, मैं इंटरव्यूज़ में अच्छी हूँ ही नहीं। क्वेश्चन इज, क्या इंटरव्यू ख़राब हुआ या तुम ऑलरेडी उस आइडेंटिटी के साथ रूम में गए थे? यही हिडन assumptions का इफ़ेक्ट होता है। वो सिर्फ आपकी थिंकिंग को इफ़ेक्ट नहीं करते, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, डिसीजंस, एनर्जी और एक्शंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की। कई लोग कहते हैं मैं अफर्म कर रही हूँ लेकिन अंदर से बिलीवेबल नहीं लग रहा, और ये कम्प्लीटली ओके है। अगर आप अफर्म करते हो मैं हमेशा चोज़न हूँ, और अंदर से आवाज़ आती है नहीं तुम नहीं हो, तो डोंट पैनिक। इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन फेल हो गई, इसका मतलब है कि हिडन assumptions सरफेस पर आ गए हैं। आपकी एफर्मेशन ने ओल्ड प्रोग्राम रिवील कर दिया, तो उसे फाइट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करो। ओल्ड assumption, मैं चोज़न नहीं हूँ, तो उसको न्यू assumption से रिप्लेस करो, लाइक मैं नेचुरली चोज़न और प्रायोरिटाइज्ड हूँ। ओल्ड assumption, मनी हार्ड है, तो न्यू assumption होना चाहिए, मनी मेरे पास इजीली और सेफली आ सकता है। इफ़ योर ओल्ड assumption इज़ मेरा वर्क वैल्यूएबल नहीं है, तो उस assumption को चेंज करके मेरा वर्क वैल्यूएबल है और सही लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। एफर्मेशन सिर्फ रिपीट करने वाली लाइंस नहीं होती, ये आपको याद दिलाती हैं कि आप क्या बनना चूज़ कर रहे हो। अब बात करते हैं हिडन assumptions को शिफ्ट कैसे किया जाए। मैं आपको एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस देती हूँ। स्टेप 1, नोटिस विदाउट जजिंग। सबसे पहले assumption को नोटिस करो बिना खुद को ब्लेम किए। आपको ये नहीं बोलना कि मेरे अंदर नेगेटिव बिलीफ है इसलिए मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। नहीं, बस ये बोलना है, ओके ये एक ओल्ड पैटर्न है, बट ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, या ये assumption मुझे बिलोंग नहीं करता, ये बस एक ओल्ड स्टोरी है। स्टेप 2, ओल्ड assumption को नेम करें, उसे क्लियरली लिखिए या बोलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ओल्ड assumption है, मुझे चूज़न होने के लिए चेज़ करना पड़ता है, या पैसा स्ट्रगल के बाद आता है, या मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। जब आप उस assumption को नेम करते हो तो उसकी पावर खुद कम होने लगती है। स्टेप 3, चूज़ योर न्यू assumption। खुद से पूछो, अगर मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरी होती तो मैं नेचुरली क्या एज्यूम करती? अगर आप ऑलरेडी लव्ड होते तो आप क्या एज्यूम करते? मैं वैल्यूड हूँ, मुझे लव करना ईजी है, मुझे लोग हमेशा चूज़ करते हैं। अगर आप ऑलरेडी एबंडेंट होते तो आप क्या एज्यूम करते? मनी मुझे सपोर्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ ईजीली आती हैं, रिसीव करना मेरे लिए सेफ़ है। अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल होते तो आप क्या एज्यूम करते? मेरा वर्क मैटर करता है, मेरे क्लाइंट्स मुझे ईजीली ढूंढ लेते हैं, आई एम अलाउड टू बी सीन। स्टेप 4, न्यू assumptions को नॉर्मल बनाइए। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको न्यू assumption को फोर्स नहीं करना है, आपको उसे नॉर्मल बनाना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब शिफ्ट होती है जब आपकी न्यू स्टोरी नॉर्मल फील होने लगती है, लाइक यही आपकी डिफ़ॉल्ट रियलिटी है। तो जब भी नेगेटिव थॉट आए, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, नहीं मैं अब उस स्टोरी में नहीं रहती, एक्चुअली चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करती हैं, एक्चुअली मैं चोज़न हूँ, एक्चुअली मनी मेरे पास ईजीली आता है, एक्चुअली मेरा कंटेंट राइट लोगों तक पहुँचता है। ये पैनिक के साथ नहीं करना है, ना ही प्रेशर के साथ, ये काम अथॉरिटी के साथ करना है। जैसे आप खुद से कह रहे हो, मुझे पता है मेरा ओल्ड माइंड क्या बोल रहा है, लेकिन मैं अपनी रियलिटी खुद चूज़ कर रही हूँ। स्टेप 5, लिव विद योर न्यू आइडेंटिटी। अब सोचो, अगर ये न्यू assumption सच होता तो आज मैं कैसे सोचती, मैं खुद से कैसे बात करती, और 3D को कैसे रिस्पॉन्ड करती, मैं खुद को कैसे कैरी करती, मैं कौन सी ओल्ड स्टोरीज एंटरटेन करना बंद कर देती। क्योंकि लॉ ऑफ assumption ये नहीं कि आप 5 मिनट के लिए प्रिटेंड करो और फिर वापस ओल्ड स्टोरी में चले जाओ। लॉ ऑफ assumption का मतलब है कि आप अपनी न्यू आइडेंटिटी से लॉयल बनो। आपको बार बार अंदर ये चूज़ करना है, मैं अब वो पर्सन हूँ जिसके लिए ये डिज़ायर नेचुरल है, मैं अब वो पर्सन हूँ जिसके लिए लव नॉर्मल है, मैं अब वो पर्सन हूँ जिसके लिए मनी नॉर्मल है, मैं अब वो पर्सन हूँ जिसके लिए सक्सेस नॉर्मल है। दिस इज़ परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस डजंट मीन कि आप डर के साथ अफर्म करते रहो। परसिस्टेंस ये है कि ओल्ड रियलिटी दिखने के बाद भी आप न्यू असम्पशन चूज करते हो। ओके, तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी अपनी एक डिज़ायर के बारे में सोचिए। इट कैन बी लव, मनी, करियर या कुछ भी। इट कैन बी कॉन्फिडेंस, गुड हेल्थ या कोई भी पर्सनल डिज़ायर हो सकती है। अब खुद से पूछो, जब मैं इस डिज़ायर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे क्या मुश्किल लगता है, क्या इम्पॉसिबल लगता है, मैं सीक्रेटली क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि गलत होगा, मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा ऐसा लगता है, इस डिज़ायर को रिसीव करने में मुझे क्या अनसेफ लगता है, मैं किस चीज़ को बार बार रियलिस्टिक बोल रही हूँ, मैं कौन सी ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रही हूँ। अब ये सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। मैं ये चाहती हूँ लेकिन, जो भी लेकिन के बाद आता है वही यूजुअली आपकी हिडन असम्पशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हेल्दी रिलेशनशिप चाहती हूँ लेकिन लोग हमेशा छोड़ देते हैं। मैं ज़्यादा मनी चाहती हूँ लेकिन मनी अर्न करना हार्ड है। मैं यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हूँ लेकिन लोग जज करेंगे। मैं क्लाइंट्स चाहती हूँ लेकिन कोई इतना पे नहीं करेगा। मैं कॉन्फिडेंट होना चाहती हूँ लेकिन मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अब इसे चेंज कीजिए। मैं ये चाहती हूँ और अब मैं एज्यूम करना चूज़ करती हूँ कि लव मेरे लिए सेफ़ है। मैं अब एज्यूम करना चूज़ करती हूँ कि मनी मेरे पास इजीली आता है। मैं अब एज्यूम करना चाहती हूँ कि मेरी वॉइस नीडेड है। मैं अब एज्यूम करना चाहती हूँ कि मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं अब एज्यूम करना चाहती हूँ कि मेरा डिज़ायर ऑलरेडी मेरा है। इस तरह आपके इनर स्टोरेज शिफ्ट होना स्टार्ट कर देती है। एक और रिमाइंडर मैं आपको देना चाहती हूँ। हिडन असम्पशन सेल्फ हेट से चेंज नहीं होती, वो चेंज होती है अवेयरनेस से। वो चेंज होती है रेपुटेशन से, आइडेंटिटी शिफ्ट से। वो चेंज होती है जब आप अपने पुराने पैटर्न को फाइनल ट्रुथ मानना बंद कर देते हो। आपको अपने माइंड से लड़ना नहीं है, आपको अपने माइंड को रिट्रेन करना है। जब ओल्ड स्टोरी आए आपको पैनिक नहीं करना, बस कामली बोली थैंक यू माइंड, लेकिन मैं अब ये चूज़ नहीं कर रही। थैंक यू माइंड, बट अब ये एक ओल्ड रियलिटी है। थैंक यू माइंड, लेकिन मुझे पता है मैं कौन हूँ। थैंक यू माइंड, लेकिन अब मेरी ओल्ड स्टोरी बदल चुकी है। आपको 3D से फाइट नहीं करना, बस आपको 3D को फाइनल ट्रूथ बनाना बंद करना है। 3D बस अभी का रिफ्लेक्शन है और आपकी इमेजिनेशन क्रिएट करती है। आपकी अजम्पशन डायरेक्शन सेट करती है और परसिस्टेंस का मतलब है उसी डायरेक्शन में रहना। अब आप सोच रहे होंगे जब ओल्ड अजम्पशंस वापस आए तो क्या करें। एक बात यहाँ समझना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार न्यू अजम्पशन चूज़ करोगे और ओल्ड स्टोरी कभी वापस नहीं आएगी। ओल्ड असम्पशंस कभी कभी वापस आएंगे, ओल्ड थॉट्स भी आएंगे, ट्रिगर्स भी आएंगे, 3D कभी कभी पुरानी रियलिटी दिखाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ओल्ड पैटर्न अभी डिसॉल्व हो रहा है। जब ओल्ड असम्पशन वापस आए तो उसके साथ आइडेंटिफाई मत करो। ये मत बोलो कि मैं अभी भी वही हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही, कुछ चेंज नहीं हो सकता। आपको बस ये बोलना है, ये पुरानी स्टोरी है, मैं इसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ लेकिन मैं इसे चूज़ नहीं कर रही। ओल्ड थॉट का आना प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड थॉट को फाइनल ट्रूथ मान लेना ही प्रॉब्लम है। आपको हर थॉट से फाइट नहीं करना, आपको बस डिसाइड करना है कि आप किस स्टोरी को पावर दोगे। अगर माइंड बोले मेरा एसपी मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आप चूज़ कर सकते हो, मैं स्टिल वैल्यूड हूँ, मैं स्टिल चोजन हूँ। अगर माइंड बोले पैसे मेरे पास टिकते नहीं हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो मनी मेरे साथ सेफ है, मैं मनी को होल्ड कर सकती हूँ। अगर माइंड बोले लोग मुझे जज करेंगे, तो जेंटली आप ये बोल सकते हो सही लोग मुझे समझते हैं, मेरा एक्सप्रेशन सेफ है। ये फोर्स करना नहीं है, ये अपने आप को वापस न्यू आइडेंटिटी में लाना है। मैनिफेस्टेशन में पावर इस बात में नहीं होती कि आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट्स आए ही ना। पावर इस बात में होती है कि नेगेटिव थॉट्स आने के बाद भी आप अपनी न्यू assumption को चूज़ करते हो। बिकॉज एवरी टाइम यू रिटर्न टू द न्यू assumption, यू आर ट्रेनिंग योर इनर वर्ल्ड टू एक्सेप्ट अ न्यू नॉर्मल। मैनिफेस्टेशन में हिडन assumptions पावरफुल होते हैं क्योंकि वो यूजुअली दिखते नहीं हैं, लेकिन जब आप उन्हें देख लेते हो तो आप उनके कंट्रोल में नहीं रहते। आपकी हिडन assumptions परमानेंट ट्रूथ नहीं है, वो सिर्फ रिपीटेड इनर स्टोरीज हैं। और अगर कोई assumption सीखा जा सकता है तो उसे बदला भी जा सकता है। मैं चाहती हूँ आज से जब भी तुम लाइफ में ऑलवेज या नेवर वर्ड यूज़ करो तो थोड़ा सोचना जब तुम कहो कि मैं हमेशा अनलकी हूँ, पीपल नेवर चूज़ मी, मनी कभी टिकता ही नहीं,
हमेशा मेरे साथ ही होता है, क्योंकि यूजुअली बहुत बार ऑलवेज के पीछे एक हिडन assumption छुपा होता है। तो अब खुद से पूछो, मैं साइलेंटली क्या सच मान रही हूँ? मेरे लिए क्या नॉर्मल बन चुका है जिसे अब मैं नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती? अगर मेरी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो मैं क्या एज्यूम करती? मेरा नया इनर नॉर्मल क्या है? मैं अब कौन सी स्टोरी चूज़ कर रही हूँ? क्योंकि आपकी रियलिटी तब बदलती है जब आपका इनर नॉर्मल बदलता है। अपनी डिज़ायर को प्रूव करने के लिए लड़ना नहीं है, बस उस आइडेंटिटी में आराम से आ जाओ जहाँ आपकी डिज़ायर पहले से ही नॉर्मल और नेचुरल लगती है। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू मैनिफेस्ट विद मैरी। अपनी न्यू अजम्पशन कमेंट्स में लिखिए ताकि हम सब मिलकर आपकी न्यू रियलिटी को नॉर्मलाइज कर सके। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और याद रखिए, आपको अपनी डिज़ायर के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, को बस वो वर्जन बनना है जिसके लिए आपकी डिज़ायर ऑलरेडी नेचुरल है।